बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैथोड रेज़ और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बारे में। आज का जो हमारा सबक है वो 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 उसका जो हमारा पार्ट है वो है कैथोड रेज़ और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त। कैथोड रेज़ क्या हैं हम आज के सबक में पढ़ेंगे। कैथोड रेज़ कैसे पैदा होती हैं या कैथोड रेज़ कैसे पैदा हुई, इनको कैसे दरियाफ्त किया गया, और दूसरा जो हमारा सवाल है वो है कैथोड रेज़ की खसूसियात क्या क्या हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दिया गया। तो ये हमारे आज के सबक हैं। हम कैथोड रेज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैथोड रेज़ और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 है हमारा, और ये हमारे कुछ सवालात हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। आज हम पढ़ते हैं कैथोड रेज़ कैसे पैदा हुई या फिर कैथोड रेज़ क्या है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, हम डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम के मुताबिक हम पढ़ेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं हम डायग्राम में क्या है। इसमें एक हाई वोल्टेज बैटरी लगाई गई है, सबसे नीचे जो नज़र आ रही है हाई वोल्टेज बैटरी। और हाई वोल्टेज बैटरी के ये टर्मिनल्स हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल एक है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। हाई वोल्टेज बैटरी और उसके दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल। और इसको जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया गया है। जो इलेक्ट्रोड ये किसी भी धातु का एक हिस्सा होता है, धातु का ये पतली नुमा हिस्सा होता है, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। और दूसरी साइड पर एक और इलेक्ट्रोड जोड़ा हुआ है, उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और ये जो हमें शीशे की ट्यूब नज़र आ रही है ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं और ये डिस्चार्ज ट्यूब भी कहलाती है। टेस्ट ट्यूब शीशे की एक ट्यूब का नाम है, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। और जो दूसरी है वो हमारे पास इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ ये हमें एक तीर के निशान के पास एक पाइप सा नज़र आ रहा है, इस पाइप को वैक्यूम पंप कहते हैं। ये वैक्यूम पंप गैस खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में गैस को खारिज करवाया जा सकता है वैक्यूम पंप के ज़रिए, और टेस्ट ट्यूब के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गैस का प्रेशर एडजस्ट हम कर सकते हैं। ये एक ऑपरेटस है, इस ऑपरेटस के ज़रिए इसमें कुछ शुआएँ पैदा कर सकते हैं जिसको हम कैथोड रेज़ का नाम देंगे। तो दोबारा फिर इसको पढ़ लेते हैं। हाई वोल्टेज बैटरी है, उस पर नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के साथ वैक्यूम पंप लगाया गया है ताकि टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस का जो प्रेशर है उसको हम क्या कर सकें, उसको हम मेनटेन कर सकें, अपनी मर्ज़ी का प्रेशर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एडजस्ट कर सकें। तो ये था डायग्राम जो इस्तेमाल की गई है, इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। और जब हम हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन करते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ शुआएँ नज़र आती हैं। जैसे ये तीर का निशान जा रहा है, इसमें शुआएँ हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करती हैं। इन शुआओं को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया है। और ये शुआएँ किसी भी गैस में पैदा हो सकती हैं, जो मर्ज़ी आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, कोई भी गैस इस्तेमाल करें टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये गैसें पैदा ये रेज़ पैदा होती हैं। रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया है। तो ये ऑपरेटस था, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमारा जो सवाल है वो कैथोड रेज़ और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बारे में है कि कैथोड रेज़ क्या हैं और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त कैसे हुई। कैथोड रेज़ के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। कैथोड रेज़ तो 1879 में सर विलियम क्रॉक्स ने बहुत कम प्रेशर पर गैसेस में से करंट गुजारकर तजर्बात किए। 1879 में सर विलियम क्रॉक्स ने क्या किया कि बहुत कम प्रेशर पर गैसेस में से क्या किया, करंट गुजारकर तजर्बात किए। उसने शीशे की एक ट्यूब ली जिसमें मेटल्स के दो इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे। सर विलियम क्रॉक्स ने शीशे की एक ट्यूब ली, जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा है, शीशे की एक टेस्ट ट्यूब थी या डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें उसने क्या किया, मेटल के दो इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे। मेटल के दोनों इलेक्ट्रोड को बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया गया। मेटल के दोनों इलेक्ट्रोड को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया गया।
डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस का प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक रख कर गैस में से बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट गुजारा गया तो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई रेज़ खारिज हुई। इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया क्योंकि यह कैथोड से खारिज हुई थी। तो दोबारा फिर हम पढ़ लेते हैं। सर विलियम क्रोक्स का तजर्बा है। सर विलियम क्रोक्स ने, ये एक साइंसदान का नाम है विलियम क्रोक्स, उसने क्या किया, उसने बहुत कम प्रेशर पर गैसेस में से करंट गुजार कर तजर्बा किया। उसने शीशे की एक ट्यूब ली जिसमें मेटल के 2 इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे। शीशे की एक टेस्ट ट्यूब ली या फिर शीशे की डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें मेटल के 2 इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे और मेटल के दोनों इलेक्ट्रोड को बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया गया। यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया इलेक्ट्रोड को, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस का प्रेशर 10⁻⁴ ATM यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर रख कर गैस में बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट गुजारा गया तो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई रेज़ खारिज हुई। उसने इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया क्योंकि यह कैथोड से खारिज हुई। तो ये था कैथोड रेज़ की दरियाफ्त। कैथोड रेज़ को सर विलियम क्रोक्स ने दरियाफ्त किया और पीछे हम डायग्राम भी पढ़ चुके हैं। उस डायग्राम के मुताबिक बिल्कुल इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये कैथोड से शुआएँ खारिज हुई जो एनोड की तरफ गई, तो इनको कैथोड रेज़ का नाम दिया गया। अब हम कैथोड रेज़ की खसूसियात पढ़ते हैं। कैथोड रेज़ में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। कैथोड रेज़, ये रेज़ कैथोड की सतह से अमूदन ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। यानी ये रेज़ कैथोड से खारिज होती हैं और एनोड की तरफ सफ़र करती हैं। इसको अमूदन कहते हैं। अमूदन ये ख़त मुस्तकीम पर सीधी लाइन में सफ़र करती हैं, जैसे आम रोशनी सफ़र करती है, बिल्कुल इसी तरह कैथोड रेज़ कैथोड से एनोड की तरफ ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। ये रेज़ कैथोड की सतह से अमूदन ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। और नंबर 2, इनके रास्ते में अगर कोई गैर शफाफ ठोस चीज़ रख दी जाए तो उसका साया बनाती हैं। यानी ये रेज़ के रास्ते में कोई गैर शफाफ ठोस चीज़ अगर आ जाए तो क्या करते हैं, उसका साया बनाती है। दूसरा पॉइंट है, इसके रास्ते में अगर कोई गैर शफाफ ठोस चीज़ रख दी जाए तो उसका साया बनाती हैं। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेज़ का झुकाव पॉजिटिव प्लेट की जानब होता है, जिनसे ज़ाहिर होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेज़ का झुकाव पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये रेज़ जिस जिस्म पर पड़े उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। ये रेज़ जिस जिस्म पर पड़े उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। और जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास E/m की निस्बत दरियाफ्त की। जे थॉमसन ने इसकी चार्ज टू मास यानी E/m की निस्बत दरियाफ्त की। ये रेज़ जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती है तो रोशनी पैदा होती है। ये रेज़ जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती है तो रोशनी पैदा होती है। ये भी देखा गया कि डिस्चार्ज ट्यूब से खारिज होने वाली रेज़ हमेशा एक जैसी खसूसियात की हामिल होती हैं, चाहे कोई भी गैस या किसी भी धात का कैथोड इस्तेमाल हुआ हो। यानी डिस्चार्ज ट्यूब से खारिज होने वाली ये रेज़ हमेशा हर गैस में हर कैथोड का जो भी इस्तेमाल किया जाए उनमें एक ही किस्म की खसूसियात रखने वाली रेज़ खारिज होती हैं। चाहे हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी धात का टुकड़ा हम कैथोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज ट्यूब से खारिज होने वाली जो रेज़ हैं वो उनकी खसूसियत एक जैसी ही होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्यों दिया गया। कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्यों दिया गया। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कैथोड रेज़ की नेचर डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस या कैथोड के मटीरियल पर मुनहसर नहीं। इन रेज़ के रास्ते में पड़ी गैस शफाफ ठोस चीज़ का साया बनना भी इस हकीकत को साबित करता है कि ये सिर्फ रेज़ नहीं बल्कि क्या हैं, तेज़ रफ्तार पार्टिकल्स हैं जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। हमने खसूसियात में पढ़ा कि कैथोड रेज़ की जो नेचर है वो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस कोई भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कैथोड का मटीरियल कोई भी हो उस पर मुनहसर नहीं है। एक ही तरह की कैथोड रेज़ खारिज होती हैं। कोई भी हम टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस इस्तेमाल कर लें या कोई भी कैथोड का मटीरियल इस्तेमाल कर लें, गैस खारिज होने वाली उसकी खसूसियत एक जैसी ही होती है। और दूसरा ये भी हमने पढ़ा था कि इन रेज़ के रास्ते में पड़ी गैस शफाफ ठोस चीज़ का साया बनना इस हकीकत को साबित करता है कि ये सिर्फ रेज़ नहीं है बल्कि क्या है, तेज़ रफ्तार पार्टिकल्स हैं जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो ये था कैथोड रेज़ को इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्यों दिया गया।
तो उम्मीद है कि जो हमने सबक पढ़ा है इसमें आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ये मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।